भाई तो एक सीढ़ी दीवार पर झुकी हुई है। तीसरे प्रश्न में थोड़ा सा गौर से देखो, या कोई दीवार है आपके पास, है ना बेटे, और एक सीढ़ी दीवार पर झुकी हुई है जो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है। इस समय यह सीढ़ी लगी हुई है और ये इसके साथ कैसा कोण बनाएगी बेटे? अल्फा। ये क्या है आपकी सीढ़ी ए बी सी। अब क्या होता है, जिससे सीढ़ी का ऊपरी छोर दीवार पर बी इकाई नीचे खिसक जाता है। ये जो सीढ़ी है ना, लिपट गई हो, लिपटने में कहां से है कि यहाँ है क्या सीढ़ी, ए पॉइंट एरिया डाउन होगी यहाँ से यार खिसक गई, तो बेटे सीढ़ी देखो यहाँ आ गया वो डी पॉइंट पर, और जो एडी है वही एसी तो है, ध्यान करिए सीढ़ी तो वही है, खिसक गई दूर जाएगी। यदि काम रह गया, दीवार से एक इकाई दूरी तक खींचा गया, दीवार से एक इकाई तक खींचा। प्रश्न की भाषा समझना, कैच कर। प्रश्न ने क्या कहा, एक्स सदिश के साथ अल्फा कोण बनाती है, इसके पाद को दीवार से एक इकाई, दीवार से एक इकाई तक खींचा गया, तो वह बी इकाई नीचे आएगी। या क्या आएगी बेटे हमारी? बी इकाई नीचे आएगी। अब आपके देखो दो ट्रिंगल बन गए, है ना, तो सिद्ध करो, और ये बीटा एंगल बनाया कितना, तो सिद्ध करो कि ए बी इतना इतना निकला। यही रहेंगे, क्योंकि आप उत्तर आपके सामने है कि आपने उत्तर क्या लेना। तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे या बीसी दूरी मान लेंगे, तो बीसी रहेगी आपकी। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे भी आपके दो बने, कौन कौन से? एक तो बना बेटे ए डैश का, दूसरे ए डैश बी डी में, ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज आपका क्या बना, ए बी सी। इन दो त्रिभुज में आपने बात करनी, और मेरे भाई जिसका यूज करना है साइन अल्फा कोस अल्फा भी सिद्ध करने, तो ध्यान करेंगे। अब देखो पहले तो इसमें ले लो ए डैश बी में, तो क्या होगा, लंब यू सारा आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है मेरे भाई, क्या जी, ए डैश बी, और आधार क्या हो गया आपका ए इकाई, है ना, और बराबर किसके, tan अल्फा के। लंब बटे आधार ए डैश बी, एक चीज होगी यहां से करो बेटे, ए डैश बी की वैल्यू आपकी ए tan अल्फा निकली, एक इक्वेशन। दूसरा, चूंकि या सीढ़ी की लंबाई दोनों में सेम आवेगी, तो सीढ़ी की लंबाई भी निकाल लो, तो इस त्रिभुज में क्या होगी इस समय, कर्ण बटे आधार या आधार बटे कर्ण, इसमें ले लो इनका ही, तो क्या होगा जी, कर्ण बटे आधार, क्योंकि उसका नाम कर्ण बटे आधार किसके वैल्यू हो सेक, पक्का पता, सेक, और ये क्या है, अबे यार अल्फा क्यों लगाया हमने, ए डैश बी में बीटा लगाया ना, बीटा लगाया भाई यहाँ, तो इस पूरे त्रिभुज में लिया ना ए बी सी में, तो क्या होगा, सेक बीटा भी तो हमारे सिद्ध करने में लेना बाबू, कोस बीटा लेना, कोई नहीं, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब कर्ण की वैल्यू क्या है, यहाँ से ध्यान करो, कर्ण आपकी सीढ़ी की लंबाई तो है ए डैश बी इक्वल आधार कितना आपका ए, और ये क्या हो गया हमारा सेक बीटा, यह इक्वेशन नंबर 2। अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार किसके बराबर tan, और ये कितना है जी अल्फा। अल्फा है ना, लंब की वैल्यू क्या है हमारी ए बी, और आधार की वैल्यू क्या है हमारी बी सी, और लंब कितना है जी हमारा, देखिए जरा बेटे बी प्लस ए डैश बी, बी प्लस ए डैश बी ये लंब है, और आधार कितना हमारा बी सी, और ये tan यहां से 3 से गुणा कर दो भाई, ये इधर ले आओ, तो यहां से क्या होगा बी सी बराबर बी प्लस ए डैश बी, और बटे में tan अल्फा, समीकरण नंबर 3। लेकिन हमें करना क्या है, अब फिर हमें सीडी की लंबाई फिर ज्ञात कर लो, कर्ण बटे आधार, बीसी भी लोपन हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण है आपका AC, आधार है आपका BC, और बराबर होगा sec अल्फा। BC की वैल्यू वहां निकल गई, BC की वैल्यू यहां निकल गई, तो क्या होगा BC बराबर AC बटे sec अल्फा, और ये बन गई आपकी 4 नंबर। अब ये चारों समीकरण में हमें रेल बनानी कैसे, BC की वैल्यू वहां, BC की वैल्यू वहां, तो BC तो यही खत्म होगी हमारी बेटे, BC यही खत्म होगी ना, समीकरण 3 एवं 4 से देखिए AC बटे sec अल्फा बराबर, ये BC का मान आएगा, BC का मान यहाँ पुट कर दिया, बराबर क्या हमारा B प्लस ए डैश बी बटे में tan अल्फा जी, आया क्या, इतने बात समझ में आई। अब हमें ए डैश बी डैश का मान कहां से निकालना, क्या जी भाई यहां से निकल जाएगा क्या, ये रहा समीकरण फर्स्ट का उपयोग करो और ए डैश बी डैश को भगाओ जी, भगाने की कोशिश पूरी करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, और भाई ए डैश बी डैश तो समीकरण फर्स्ट तक आया हो गया, और बेटे ए डैश बी डैश इक्वल क्या होगा हमारा ए सी इक्वल ए डैश डी डैश, यही तो है यहाँ भी इक्वेशन नंबर सेकंड भी 0, समझ रहे, यही तो है क्योंकि जितनी ए सी उतनी ए डैश डी है, सीडी की लंबाई सेम रहेगी, सीडी तो सर्कल बट टूटी थोड़ा है, तो क्या होगा फर्स्ट एवं सेकंड से AC का मान A sec बीटा, A sec बीटा बटे sec अल्फा बराबर B प्लस, और A डैश B डैश की वैल्यू क्या है A tan बीटा, A tan बीटा बटे में tan अल्फा, समझ रही जी। इसको क्या कह सका आप, क्योंकि आपका उत्तर कोस में महंगा, 1 बटा कोस बीटा, 1 बटा देखो 1 बटा कोस बीटा, और ये क्या होगा 1 बटा कोस अल्फा, कोस अल्फा ऊपर भाग देगा, कोस बीटा नीचे आ जाएगा, इसी लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लो, a कोस अल्फा ऊपर और कोस बीटा नीचे, ये कहां से आया, ये कहां से आया पता लगा, क्योंकि sec बीटा का अपोजिट 1 बटा कोस बीटा, 1 बटा ये सबसे नीचे ऊपर और ये बीच जोड़ों की गुणा बराबर b प्लस a tan बीटा बटे में tan अल्फा। अब आप करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिखाई दे रहा है भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई a cos अल्फा इंटू tan अल्फा बराबर b cos
बीटा। और यहां से इनका ये अगर नहीं ए tan बीटा इंटू कोस बीटा। देखिए मेरे भाई बात तो बनाओ। अब हम क्या करना बेटे, धीरे धीरे एक ये इधर ले आओ, हर्ष बाबू आ जाओ, ठीक है जी। अब देखो ए कोस अल्फा इंटू tan अल्फा माइनस ए tan बीटा इंटू कोस बीटा बराबर क्या बात में सीख लिया मैंने ना, सवाल है बात नहीं है ना। देखो तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर दे भाई। साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, कोस अल्फा से कोस अल्फा अपनी दुनिया से पिछड़ गया, साइन अल्फा में मुक्त रह जाना। हाँ जी मेरे भाई में जो शॉर्ट करना चाह रहा है साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, कोस अल्फा से कोस अल्फा साफ ए साइन अल्फा रह गया, यहाँ से ए साइन बीटा रह गया, यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, देखिए भाई अच्छा